Hey, hi everyone, welcome once again to Fresh Learning Academy। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ बज़वर्ड। अभी तक हमने रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव, पावर वर्ड्स के बारे में बात कर ली है। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ बज़वर्ड और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन जॉब डिस्क्रिप्शन। कौन से बज़ वर्ड्स का इस्तेमाल आपको रिज्यूमे में करना है और ए टू जी मैं आपको लिस्ट बताऊंगी कुछ बज़ वर्ड की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अभी तक आपने बहुत सारे जॉब एड्स और रिज्यूमे को देखा होगा और कुछ कुछ वर्ड से आप फेमिलियर भी हो गए होंगे। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ कॉमनली यूज्ड बजवर्ड होते हैं जैसे कि आर यू अ सेल्फ स्टार्टर, अ निंजा, आर यू डायनामिक, आर यू डिटेल ओरिएंटेड, डू यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, डू यू हैव एन एबिलिटी टू मल्टीटास्क। तो ये सारे जो हैं ये अब देखते हैं रेज्यूमे में ये बज़ वर्ड किस तरीके से आपके रेज्यूमे को वेटेज ला सकते हैं। किसी भी बज़वर्ड को अपने रिज्यूमे में डिसमिस ना करें। कहने का मतलब ये हुआ ना तो ओवर यूज करें बज़वर्ड का, ना ही इनको अंडर एस्टिमेट करें। क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं, हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, वो रिज्यूमे में जो भी आपके मीनिंगलेस वर्ड्स रहते हैं उसके कारण आपके रिज्यूमे को देखना नहीं चाहते हैं। पर अगर आपने कुछ ऐसे बज़वर्ड का इस्तेमाल किया है अपने रिज्यूमे में जो कि कंपनी के क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया से मैच होता है, जॉब प्रोफाइल से मैच होता है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस जॉब को पाने के लिए। स्टडीज के अनुसार, एक स्टडी हुई थी उसके अनुसार रिक्रूटर्स और एचआर फोक्स जो होते हैं वो 7 सेकंड से ज्यादा नहीं देते हैं किसी भी एक रिज्यूमे को देखने में, और बाकी जो रिज्यूमे होते हैं वो जाते हैं डस्टबिन में। तो अगर आप रोकना चाहते हैं अपने रिज्यूमे को डस्टबिन में जाने से, तो कुछ ऐसे बज़वर्ड का इस्तेमाल करें जो डिस्क्राइब करेंगे आपकी एबिलिटीज, उनको जॉब के साथ मैच करें, क्वालिफिकेशन के साथ मैच करें और एक बेटर फिट बन जाए उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। देखा जाए तो बज़ वर्ड पावर वर्ड और कीवर्ड्स की तरह ही हैं। बेस्ट अप्रोच होती है फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू ऑफर। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एक्शन वर्ब का। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि व्हाट कैन यू डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट कैन यू डू बेटर देन एनीवन एल्स, एंड हाउ डज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट दैट। जब भी इस तरह के कोई सवाल होंगे, इनका जवाब जब आप बज़वर्ड के थ्रू दोगे तो वो एक वर्ब के फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि what can you do better than anyone else, so here you can say you are a multitasker or you have leadership qualities। what can you do for the organization, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं coordinate, lead, इस तरीके के बस वर्ड का। अब इन क्वेश्चंस को अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में पूछा जाए कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, तो तुरंत आप एक्शन वर्ब्स का यूज करके उसको यूटिलाइज करें। बज़वर्ड को इस्तेमाल करने का पहला तरीका, सबसे पहले मैच योर क्वालिफिकेशन टू दी जॉब। कुछ बेस्ट बज़वर्ड बहुत ट्रेंडी नहीं होते हैं, ना तो आपको उनको ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको जो भी जॉब लिस्टिंग मिली है, जो भी जॉब प्रोफाइल मिली है, उसमें से ही आपको कुछ वर्ड्स को चुनना है। उन वर्ड्स को चुनना है जो मैच करती है आपके क्वालिफिकेशन से और उस जॉब की रिक्वायरमेंट से। बस ऐसा करके कुछ बज़वर्ड का इस्तेमाल आपको अपने रिज्यूमे में कर देना है। दूसरा, लुक फॉर कीवर्ड्स रिलेटेड टू द स्किल, क्वालिटीज एंड क्रेडेंशियल्स सॉट बाय द हायरिंग मैनेजर। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वालिटीज या की स्किल हायरिंग मैनेजर दे रहा है या पूछ रहा है या चाहता है उस जॉब लिस्टिंग में, आप उन्हीं चीजों का, उन्हीं जॉब टाइटल का यूज करके अपनी स्किल को मैच करके उसको रिज्यूमे में लिख दें। फाइनली, आपको रिव्यू करना है इन सारे लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल्स का जो आप जॉब या इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल करके, बज़वर्ड का इस्तेमाल करके आप एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को
चकमा दे सकते हैं और आपका रिज्यूमे डायरेक्टली पहुंच सकता है रिक्रूटर के डेस्क तक। पॉइंट टू रिमेंबर, पावर वर्ड्स, बज़वर्ड, कीवर्ड्स ये भी तभी काम में आएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार हों। इसलिए बी प्रिपेयर टू शेयर अ स्टोरी। रिमेंबर, जस्ट यूजिंग buzzword will not help you to crack any interview. Using right kind of buzzword, keyword will definitely make your resume stand out, और वो होगा जब आप अच्छे तरीके से बज़वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है तो उसके लिए आपके पास आपकी पूरी प्रिपरेशन होना चाहिए। आपको फोकस करना है अपने रिज्यूमे पे, एबिलिटीज पे, और प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से इंटरव्यू क्वेश्चंस की। काफी सारी कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसको कैसे हैंडल करना है, ये मैंने काफी सारे वीडियोस में करियर टॉक सीरीज में पोस्ट किए हैं। आप चाहें तो वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं।